हमारी किन्नर समाज के उत्थान हेतु हमारी मांग है कि लोकसभा में उनको स्थान मिले, विधानसभा में उनको स्थान मिले। आज जो है बगल में बांग्लादेश, जो भारत का ही एक टुकड़ा हुआ करता था, कभी भारत का ही भाग हुआ करता था, अभी जो है अलग देश बना हुआ है, वहाँ पे हिंदुओं के साथ हिंसा पे जो है आपका क्या राय है? हिंदू बहन बेटियों का महाशोषण हुआ है। अगर और ज्यादा हमारे हिंदुओं को प्रताड़ित किया गया तो भारत के अंदर हिंदू शांत नहीं रहेगा, संत शांत नहीं रहेंगे। जितने सनातन धर्मी के लोग हैं, सनातन धर्मी चुप नहीं बैठेगा। लेकिन बांग्लादेशी जो भारत में आए हैं उनके खिलाफ अगर आप सड़क पे भी उतरिएगा ना तो सबसे पहले भारत सरकार आपको जेल में डालेगा। एक सवाल मैं इंटरनल सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, ये बताइए अगर कोई किन्नर पैदा होता है तो कैसे पता चलता है कि हाँ ये किन्नर पैदा हो गया? आप लोगों को यूटीमा है इधर पाकिस्तान से जो है नेपाल के रास्ते से आराम से आके रह जाती है, यहाँ पे वीडियो बनाती है, पैसे कमाती है, चलिए ठीक है। बांग्लादेशी जो है इलीगल लोग जो है दिल्ली, देश की राजधानी दिल्ली में आके वीडियो के माध्यम से कहते हैं कि हम बांग्लादेशी हैं, बांग्लादेशी है। अखबारों में आया है, टीवी चैनलों पे आया है कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या जो है भारत में किन्नर बन के रेलवे स्टेशन पे, सार्वजनिक स्थलों पे जो है वो लोगों के साथ जबरदस्ती करके पैसे मांगते हैं। अभी मेरे साथ किन्नर महामंडलेश्वर हिमांगी सखी जी हैं। इनसे जो है हम लोग वर्तमान भारत के स्थिति पे बातचीत करेंगे, साथ ही साथ बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो हो रहा है उस पे बातचीत करेंगे, और मोदी जी से इनका 36 का आंकड़ा क्यों चलता है उस पे भी बातचीत करेंगे। स्वागत है आपका। प्रणाम। पहला सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये बनारस में मोदी जी ने इतना सारा विकास का काम किया, उसके बावजूद जो है आप मोदी जी के खिलाफ जो है चुनावी मैदान में, चुनावी अखाड़ा में उतर जाती हैं, उनके खिलाफ जो है आपके शब्दों के बाण चलते हैं, ऐसा क्यों? देखिए, मैं कभी मोदी के विरोध में नहीं रही थी, मगर इस बार बनारस के लोकसभा चुनाव में हमारा खड़े रहने का रीजन ये था कि हमारा किन्नर समाज, हमारी किन्नर समाज के उत्थान हेतु हमारी मांग है कि लोकसभा में उनको स्थान मिले, विधानसभा में उनको स्थान मिले, और अपना विधानसभा और राज्यसभा सांसद में उनको स्थान मिले, और हमारा किन्नर समाज की हम प्रतिनिधित्व करें। हमारे किन्नर समाज का उत्थान कैसे होगा ये आप हमें बताएं। और क्योंकि अगर आपने अभी तक किन्नर समाज के उत्थान के बारे में नहीं सोचा, उनको लोकसभा में स्थान नहीं मिला, तो कब देंगे, इसकी हमारी मांग थी। इसीलिए हम इलेक्शन में खड़े रहें और हमारी बात नरेंद्र मोदी और हेड उनके अमित शाह के कान में गई, और उसके बाद इंडिया टीवी पे एक मैसेज आता है, नरेंद्र मोदी का बयान आता है कि जिसको किसी ने नहीं पूछा उस ट्रांसजेंडर वर्ग को हम पूछेंगे। अब तो क्या आपको उम्मीद लगता है? देखिए, अब पता चल रहा है मोदी के लिए हमने महात्याग किया। लोकसभा प्रत्याशी होते हुए भी हमने उनके सम्मान में हमने इतना बड़ा त्याग किया, वरना इलेक्शन लड़ जाते तो मुझे लगता आज हम संसद में बैठे होते, मगर उनके सम्मान में इतना बड़ा त्याग करने के बाद बनारस से आप चुनाव जीत जाते। बनारस से चुनाव तो जीत जाते, मगर हमारा कहना ये है कि अगर हमने उनके सम्मान में इतना बड़ा त्याग किया, महात्याग किया लोकसभा का, तो आज चुप क्यों बैठ गए मोदी सरकार? कहाँ गए वो वादे किए, वो कहाँ गए? आपके लोगों ने हमसे जो वादे किए थे कि हम किन्नर समाज के उत्थान के लिए कार्य करेंगे, और जैसे ही सरकार बनेगी हम एक अच्छे पद पे आपको नियुक्त करेंगे जो कि किन्नर समाज का आप प्रतिनिधित्व करो। सरकार बन गई, मगर पूछने वाला अभी भी कोई नहीं। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हिंसा हो रहा है, जब फिलिस्तीन में या गाजा पट्टी में मुसलमानों के साथ किसी भी प्रकार का हिंसा होता है, इजराइल जो है बम मारता है, उनका इंटरनल मैटर होता है,
उस समय जो है बहुत सारे लोग सड़कों पे उतर जाते हैं। आज जो है बगल में बांग्लादेश, जो भारत का ही एक टुकड़ा हुआ करता था, कभी भारत का ही भाग हुआ करता था, अभी जो है अलग देश बना हुआ है, वहाँ पे हिंदुओं के साथ हिंसा पे जो है आपका क्या राय है? पहले तो मैं ये कहूंगी, बड़ा अफसोस लगता है कि बांग्लादेशियों की मेंटालिटी ये दर्शा रही है कि हिंदुओं के प्रति उनका भावना क्या है। जिस तरह से हमारे मंदिरों का विध्वंसीकरण किया गया, जिस तरह से हमारे हिंदुओं का विध्वंसीकरण कर दिया गया, जिस तरह से मंदिर और मंदिर के अंदर बैठे हमारे श्री विग्रहों का विध्वंसीकरण किया गया, जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा जी के डीटीस का विध्वंसीकरण किया, मैं आपके चैनल के माध्यम से उन बांग्लादेशियों को यही कहूंगी कि आपके बांग्लादेशी लोग इस भारतवर्ष में रह रहे हैं, आप जिस तरह से वहां पे कर रहे हैं, महातांडव हिंदुओं के साथ कर रहे हैं, हम भी चाहते तो हम भी भारत में ऐसा महातांडव जो है बांग्लादेशियों के साथ करते। पूरे बांग्लादेश में 1 करोड़ के आसपास हिंदू रहते हैं, लेकिन पूरे भारत में कम से कम 5 करोड़ से ज्यादा बांग्लादेशी रहते हैं। हम 5 करोड़ बांग्लादेशी जो इलीगल माइग्रेंट के रूप में यहाँ पे आए हैं, उन्हें सुरक्षा देते हैं, उन्हें आधार कार्ड बना के देते हैं, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड तक बना के देते हैं, राशन कार्ड बनाते हैं, गैस का सब्सिडी देते हैं उनको, जो है राशन कार्ड के थ्रू मोदी जी 5-5 केजी जो राशन दे रहे हैं वो राशन देते हैं। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर भी बना के दे देते हैं उन बांग्लादेशियों को जो बांग्लादेश से यहाँ पे आए हैं। उनकी संख्या 5 करोड़ से ज्यादा है। अगर बांग्लादेश में हिंदू असुरक्षित होगा तो याद रखिए कि भारत में भी जो है बांग्लादेशी असुरक्षित हो जाएंगे। जरूर होंगे। हाँ। क्योंकि हम जो हर बार देख रहे हैं हिंदू बहन बेटियों का महाशोषण हुआ है। एक बात मैं बांग्लादेश में, अगर बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, आप बोल सकती हैं चलिए ठीक है, लेकिन बांग्लादेशी जो भारत में आए हैं उनके खिलाफ अगर आप सड़क पे भी उतरिएगा ना तो सबसे पहले भारत सरकार आपको जेल में डालेगा। तो डाल दें जेल में। हाँ। डाल दे जेल में भारत सरकार, हमें जेल से डर नहीं है। हाँ। 2 रोटी बाहर भी खानी है जी। हाँ। तो 2 रोटी अंदर भी बैठ के खा लेंगे, मगर जो सत्य है, हाँ, सत्य कड़वा होता है। मतलब सत्य बांग्लादेश में जो हिंदू हैं उनके लिए आप जेल भी जाने के लिए तैयार हैं? जरूर। और अगर और ज्यादा हमारे हिंदुओं को प्रताड़ित किया गया तो भारत के अंदर हिंदू शांत नहीं रहेगा, संत शांत नहीं रहेंगे। जितने सनातन धर्मी के लोग हैं, सनातन धर्म भी चुप नहीं बैठेगा और आवाज उठाएगा भारत के बांग्लादेशियों के खिलाफ कि इन लोगों को जो पनाह दी है इनको तुरंत का तुरंत भारत से निकाल दिया जाए, भारत देश निकाला कर दिया जाए। कैसे आप पहचान करेंगे? चूंकि उनके पास आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड है, भारत का हर एक आईडी प्रूफ उनके पास है, तो कैसे हम लोग पहचान करेंगे कि ये बांग्लादेशी हैं और इन्हें भगाना चाहिए? बांग्लादेशियों की पहचान उनकी जबान है। हाँ। जब वो बोलते हैं वहीं से पता चल जाता है कि ये बांग्लादेशी है। वो कितना भी आधार कार्ड बना ले, कितना भी पैन कार्ड बना ले, कितने भी डॉक्यूमेंट्स बना ले, मगर उनकी पहचान उनकी हाव भाव से पता चल ही जाता है। देखिए, अफगानिस्तान से बौद्धों को भगाना, हिंदुओं को भगाना, पंजाबियों को भगाना आसान है। पंजाब से पंजाबी हिंदुओं को भगाना आसान है। म्यांमार से बौद्धिस्ट को भगाना आसान है। बांग्लादेश से हिंदुओं को भगाना आसान है। श्रीलंका से तमिलियंस को भगाना आसान है, लेकिन भारत से बांग्लादेशी को भगाना आसान नहीं है। ये नामुमकिन है। कैसे मुमकिन कीजिएगा आप? मगर ऐसे कैसे आप कह सकते हैं कि भारत से बांग्लादेशियों को भगाना मुश्किल है? भगा के दिखा दीजिए, 5 बांग्लादेशी को भगा के दिखा दीजिए, मैं मान जाऊंगा। 5 करोड़ बांग्लादेशी भारत में है और ऐसा जो है अनेकों पार्टी के अनेकों नेताओं ने। देखिए, आप 5 बांग्लादेशी को भगा के दिखा दीजिए। ये तो मतलब गलत बात है। आज वहां बांग्लादेश में जो हो रहा है, कल सरकार चाहेगी कि यहाँ पे भी वैसा हो। अब पता नहीं, सरकार से सरकार, लेकिन आप, मैं बोल रहा हूँ
ना कि वहां से हिंदुओं को मारा जा रहा है ना, भगाया जा रहा है ना। बॉर्डर पे जो है 10,000 से ज्यादा हिंदू आ गए थे ना भारत में आने के लिए। बॉर्डर पे जब हिंदू आए थे भारत में आने के लिए तो उन्हें बीएसएफ ने रोक दिया, बाकायदा बंदूक तान के रोक दिया कि नहीं आ सकते। लेकिन बांग्लादेशी मुसलमान आते हैं तो उन्हें आने दिया जाता है। जरा सोचिए, सोचने वाली बात। नहीं, आपकी बात सही है, दूसरी मैं मानती हूं ये बात। 5 बांग्लादेशी को भारत से कोई भगा के दिखा दे, सिर्फ 5 बांग्लादेशी को भगा के दिखा। देखिए जी, चैनलों पे बैठ के कहना नहीं, ये बात नहीं है कि मैं भी कहता हूं। नहीं, मैं चैनलों पे बैठ के नहीं कह रही हूँ। हाँ। ये हकीकत बात है। हाँ। समय आ गया है परिवर्तन का। हाँ। और आप स्वयं देखेंगे ये पिछले 20-25 साल से जो है हम लोग वीडियो के माध्यम से सुन रहे हैं और अखबारों में पढ़ रहे हैं, समय आ गया है परिवर्तन का। मगर लेकिन ये सीमा देख रहे हैं, सीमा है इधर पाकिस्तान से जो है नेपाल के रास्ते से आराम से आके रह जाती है, यहाँ पे वीडियो बनाती है, पैसे कमाती है। चलिए ठीक है। बांग्लादेशी जो है इलीगल लोग जो है दिल्ली, देश की राजधानी दिल्ली में आके वीडियो के माध्यम से कहते हैं कि हम बांग्लादेशी हैं, बांग्लादेशी है। बांग्लादेशी यूट्यूबर जो है बॉर्डर क्रॉस करके भारत में घुस के वीडियो बना के अपने चैनल पे डालते हैं और उस वीडियो को 1 मिलियन से ज्यादा जो है व्यू मिला है। उसके बावजूद जो है हमारा तंत्र कुछ नहीं कहता है और हम सदन में बैठ के सड़क पे जो है कहते हैं बांग्लादेशी को भगाएंगे। उसके लिए भी मतलब छानबीन होनी चाहिए। ये क्यों इस तरह से घुस बैठी है, अंदर घुस के आ जाते हैं। पता है कल भारत में हम देख रहे हैं अलग अलग जगह पे बम ब्लास्ट क्यों हो रहे हैं। हल्द्वानी में जो घटना हुआ आपने देखा, उत्तराखंड में हल्द्वानी में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया कि आप बसाइए। आज जो है सरकारी जमीन पे अतिक्रमण कर लीजिए, कल जो है सुप्रीम कोर्ट आदेश दे देगा बसाने के लिए। हल्द्वानी में इतना बड़ा हिंसा हुआ। यूपी में जो है आप देख लीजिए, बिहार के सीमांचल एरिया में जो है ऐसे अनेकों जिला है। झारखंड में जमाई टोला बन गया। जमाई टोला मतलब समझती हैं? नहीं, मैं नहीं। मतलब कि जमाई मतलब होता है दामाद। बांग्लादेशी आके जमाई टोला बनाए हैं, यानी दामाद टोला बनाए, यानी वहां के आदिवासियों की लड़कियों से शादी करेंगे और खुद दामाद बनेंगे। ऐसा टोला जो है बांग्लादेशी जो है आके झारखंड में बना दिया है और सबको पता है कि जमाई टोला बना है, यानी दामाद टोला बना है। और ये बांग्लादेशी जो है दामाद बनना चाहते हैं। और किसका दामाद बनना चाहते हैं? यानी भारत के लोगों का दामाद बनना चाहते हैं। उसके बावजूद जो है उनमें से एक व्यक्ति को वहां से नहीं भगाया गया। कैसे भगाएंगे हम लोग? क्योंकि वहां पे करप्शन है ना। हाँ। भाई जब घुस रहे हैं तो कहीं ना कहीं मुद्रा दे के ही तो घुस रहे होंगे। हाँ। बिना मुद्रा दिए तो घुस नहीं रहे। मुद्रा ले कौन रहा है? वो जो बॉर्डर पे जो बैठे हैं वही लोग कर रहे होंगे। तो बॉर्डर की है सुरक्षा की जिम्मेदारियां। हाँ। तो जब वो लोग करप्टेड है तभी तो कोई घुस रहा है ना। हाँ। बॉर्डर पार ऐसे कैसे आ जाएगा? किन्नर लोगों के लिए आप क्या कीजिएगा? किन्नर समाज, देखिए किन्नर समाज के उत्थान के लिए पहले तो किन्नर समाज के लोगों के लिए एक रोजी रोटी का जरिया होना चाहिए। रोजी रोटी का जरिया, मैं राइट? और हाँ, इसके लिए मैंने 3 साल पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें आवाज उठाया था और मैंने कम से कम 20 से ज्यादा वीडियो जो है किन्नर समाज के लोगों के लिए बनाया है और वो बहुत सारे लोगों ने देखा है। रोजी रोटी का व्यवस्था कैसे सरकार करेगा? देखिए क्यों नहीं करेगा सरकार? आज जिस तरह से वही आपसे पूछना चाहता हूँ। देखिए सरकार चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है। हमने सरकार से ये भी कहा था कि आप एक किन्नर आयोग का गठन करें। जिस तरह से आपने एक विकलांग आयोग का गठन किया है, आपने महिला आयोग का गठन किया है महिलाओं के सपोर्ट के लिए, तो किन्नर आयोग का गठन क्यों नहीं? किन्नर आयोग का गठन हो और किन्नरों की क्या मांग है वो आयोग निर्णय करेगी और आपको वो रिपोर्ट देगी कि भाई इस तरह से कार्य है। टोटल किन्नर की संख्या कितनी है? इसका कोई एग्जैक्ट आंकड़ा आपके पास है? एग्जैक्ट आंकड़ा मेरे ख्याल से भारत में मैं प्रॉपर तो नहीं कह सकती हूँ, फिर भी मेरे ख्याल से 6 लाख के पार होगा। 6 लाख के पार होगा। अच्छा चलिए ठीक है। मैंने अनेकों वीडियो में किन्नर के उत्थान के लिए, उनके लाइफ स्टाइल को बदलने के लिए मैंने आवाज उठाया, लेकिन जब रेलवे स्टेशन पे, ट्रेन के बोगी में, बहुत सारे धार्मिक स्थलों पे, जैसे इस बार मैं वैष्णो देवी से आ रहा था तो हमारा आप वीडियो देख सकती है जाके कि जहाँ पे जो है मैं किन्नर को जो है पैसे भी दे रहा हूँ, बहुत सारी चीजें, लेकिन जब वहाँ पे किसी व्यक्ति के साथ छेड़छाड़ होता है उसको जो है आप किस नजरिए से देखती है? जबरदस्ती होता है ट्रेन में घुस के, कभी मारपीट भी हो जाता है। ये बहुत गलत बात है। और मैं एक चीज कह दूं कि अगर कोई रियल में किन्नर है तो वो इस तरह से कार्य नहीं करता। जो रियल में किन्नर है वो सिर्फ
जितना उसे मिल गया उसमें वो खुश रहता है। मैं देश के सभी लोगों से विनती करना चाहता हूं कि अगर किन्नर कहीं दिखे आप लोगों को इज्जत दीजिए, क्योंकि वो लोग भी हमारे ही बीच के हैं। साथ ही साथ जो है उनके लिए रोजगार की व्यवस्था नहीं है, तो कभी पैसा मांगते हैं तो आपके पास है तो दे दीजिए। लेकिन किन्नर लोगों से भी मैं हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं कि आप जबरदस्ती किसी के साथ मत कीजिए। बहुत बार जो है परिवार के साथ जो है लोग ट्रेनों में, बसों में सफर करते हैं और वहां पे इतने गंदे तरीके से जबरदस्ती हो सकता है कि जिसकी व्याख्या जो है आप महामंडलेश्वर हैं, मैं आपके सामने नहीं कर सकता हूं। नहीं, मैं समझ सकती हूं और मैं भी जानती हूं इस बात को, मगर मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे भारतवर्ष को, पूरे देश को मैं यही कहूंगी कि आपको ऐसा लगता है, डाउट है कि ये किन्नर नहीं है, तो आप पहले उसकी आइडेंटिटी प्रूफ मांगे। क्योंकि आज की डेट में किन्नर समाज को, किन्नरों को उनकी आईडी कार्ड उन्हें मिल चुका है, आधार कार्ड उन्हें मिल चुका है, और आधार कार्ड के बेस पे आप उन्हें आप जो देना है दे सकते हैं। क्योंकि आज की डेट में तथाकथित ऐसे किन्नर है जो कि किन्नर कहते हैं, मगर अगर देखेंगे तो वो नर है। आज के डेट में आदमी भी किन्नर बन के घूम रहे हैं। मुद्दे पे आते हैं, जो ये किन्नर जबरदस्ती आपके साथ ट्रेनों में करते हैं या कहीं मारपीट करते हैं, क्या आपको पता है वो रोहिंग्या और बांग्लादेशी हैं? ये बात पता है आपको? नहीं, अखबारों में आया है, टीवी चैनलों पे आया है कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या जो है भारत में किन्नर बन के रेलवे स्टेशन पे, सार्वजनिक स्थलों पे जो है वो लोगों के साथ जबरदस्ती करके पैसे मांगते हैं और लोगों के साथ मारपीट भी करते हैं और अंधेरे का फायदा उठा के मोबाइल छीन लेते हैं, सामान की चोरी करते हैं। ये बात पता है आपको? बांग्लादेशी और रोहिंग्या के वजह से जो है बदनाम जो है किन्नर समाज हो रहा है। ये बात पता है आपको? नहीं, ये मुझे नहीं पता, मगर मैं फिर भी ये कहूंगी, जब समाज के साथ ऐसा दुर्व्यवहार होता है ऐसे लोगों के वजह से, तो मैं कहती हूं कि भाई पुलिस स्टेशन में क्यों नहीं कंप्लेंट करते हो? टोल फ्री नंबर्स पे क्यों नहीं डायल करके आप इन लोगों को पकड़वाते हो? अगर आप एक चीज में सुनिए ना मेरी बात, सिस्टम होता, नहीं, इतना सीधा सिस्टम होता तो शायद भारत में सबको ट्रेन में एक व्यक्ति नहीं होता है जी, पूरी बोगी भरी होती है। टीटी को पता रहता है, जीआरपी को पता रहता है, पुलिस को पता है, लोकल थाने को पता रहता है, सबको पता रहता है। समाज तो है ना, समाज है। समाज अगर इकट्ठे हो जाए, कैसे इकट्ठे हो जाएंगे? पटना से कोई दिल्ली जा रहा है, कोई आगरा जा रहा है, कोई लखनऊ जा रहा है, कोई कानपुर जा रहा है, और कैसे जाके मारपीट करेंगे? मैं मारपीट की बात नहीं करती, कैसे जाके उनको रोकेंगे? क्यों नहीं रोक सकते हैं? रोकना चाहे तो रोक सकते हैं जी। ये पॉसिबल नहीं है। ये आप लोगों को एक मीटिंग करना होगा, और जो आप लोगों के किन्नर समाज को बदनाम कर रहा है, एक बात बताएं, हम लोग इस बात के ऊपर बैठक करेंगे और करना चाहते भी हैं, और जो डीजीपी है उनके साथ बैठ के इसके ऊपर वार्तालाप करें, और आगे के लिए ऐसा कार्य ना हो। डीजीपी के साथ क्यों? डीजीपी तो एक स्टेट के प्रमुख होते हैं। आप सीधे गृह मंत्री के साथ बैठ के बातचीत कीजिए। देखिए, स्टेट के साथ भी बात करना पड़ता है, डीजीपी से भी, हर स्टेट की डीजीपी से भी बात करना पड़ता है। इसके लिए गृह मंत्री को हम एक लेटर लिखेंगे, एक लेटर डालेंगे कि इस तरह का दुर्व्यवहार समाज के साथ हो रहा है, और इनके वजह से जो रियल में किन्नर हैं उनको शर्मसार होना पड़ता है इन लोगों के वजह से। तो इसके ऊपर या तो आप कड़ी कार्रवाई करें, या तो फिर ऐसा एक टीम गठित करें कि वो कार्रवाई करे। अच्छा, एक सवाल मैं सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, ये बताइए, अगर कोई किन्नर पैदा होता है तो कैसे पता चलता है कि हाँ ये किन्नर पैदा हो गया? आप लोगों को यू नो दैट किन्नर पैदा ही होता है? डू यू नो दैट? मुझे नहीं पता है, नहीं पता ना इस बारे में। तो लो, मैं आज बता देती हूँ। माँ के गर्भ से नर और नारी ही पैदा होता है, ठीक है ना? और जो नर का पार्ट विकसित नहीं होता है उसको किन्नर कहा जाता है। पार्ट विकसित नहीं होता है, आप समझ गए ना बात को? तो जब वो विकसित नहीं होता है तब वो, तो उसे किन्नर कहा जाता है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ किन्नर? किन और नर शब्द जुड़ा हुआ है, और वही नर जिसका पार्ट विकसित नहीं होता है वो किन्नर समाज में जाता है। किन्नर समाज में जाके अपना एक गुरु बनाता है, और वो गुरु जो है उसके मेन पार्ट को, जो आज की डेट में कहते हैं सेक्स चेंज सर्जरी,
जो उस वक्त दाई करती थी, आज की डेट में डॉक्टर्स करते हैं, और फिर वो पूरी तरह से किन्नर समाज में आ जाता है। अच्छा, अगर किसी के घर पे कोई किन्नर पैदा हो आपके हिसाब से, तो क्या ये जबरदस्ती ये नियम है कि उसको आप लोग खींच के अपने यहाँ लेके जाएंगे? ऐसा भाई मैं आप भ्रांति ये तो लोगों को भ्रमित करने वाली बात हो गई। भाई किन्नर बताए, डॉक्टर बताए कि डॉक्टरों ने कौन से किन्नर पैदा किए, आज तक वो बर्थ सर्टिफिकेट बताए, किन्नर का कोई बर्थ सर्टिफिकेट नहीं, मैंने क्या बोला कि मैं अगर कोई किन्नर पैदा हुआ किसी के घर, कहाँ से पैदा होगा? मैंने अभी तो बताया नर और नारी की बात। हाँ, किन्नर कहाँ से पैदा होगा मुझे बताइए ना। जो बच्चा छोटा होता है, बच्चा जब छोटा होता है, इतना सा होता है ना बच्चा, तो क्या उसका पार्ट विकसित होता है? उस वक्त आप बता सकते हैं देखिए कि ये किन्नर है? नहीं कह सकते। ऐसा भ्रांतियां बहुत सारी फैली हुई है कि अगर जो है बच्चा पैदा हुआ और किन्नर के रूप में है तो बहुत सारे किन्नर लोग आते हैं और उसको छीन के लेके जाते हैं, अपने पास लेके चले जाते हैं। पहले एक प्रथा थी, वो चल रही थी, ये लोगों ने किया होगा, मगर आज की डेट में ऐसा नहीं। पहले प्रथा था, ये प्रथा नहीं कह सकते हैं, सॉरी, प्रथा नहीं कह सकते, ऐसे तथाकथित लोग जाते हैं। महामंडलेश्वर किन्नर समाज में कैसे बनते हैं? महामंडलेश्वर एक पद होता है। हाँ। एक धर्म का बड़ा अच्छा पद होता है, ऊंचा पद माना जाता है महामंडलेश्वर। और महामंडलेश्वर का मतलब यही होता है कि वो एक मंडल का मुखिया होता है। महामंडलेश्वर मतलब ऐसा है। और किन्नर महामंडलेश्वर का मतलब ही ये है कि वो अपने किन्नर समाज का मुखिया होता है, महामंडलेश्वर या आचार्य महामंडलेश्वर। किन्नर समाज के कितने महामंडलेश्वर हैं अभी वर्तमान समय में? देखिए किन्नर समाज के मैं तो अभी इतना ज्यादा कुछ नहीं कह सकती हूँ, हाँ फिर भी 15 महामंडलेश्वर है किन्नर समाज में अभी भी 15 महामंडलेश्वर। हाँ। उनका चुनाव कैसे होता है? वोटिंग होता है या नहीं, वोटिंग नहीं होता है अभी तो। देखिए किन्नर समाज के महामंडलेश्वरों की अगर मैं बात करूं तो उनको एक तो अखाड़ा बना है किन्नर अखाड़ा के नाम से, तो किन्नर अखाड़ा सिलेक्ट करता है कि हमको इनको महामंडलेश्वर बनाना है और धर्म के रास्ते पे चला। बिहार में एक किन्नर, जैसा कि सर ने मुझे बताया, जिस सर ने उनको पढ़ाया था, उन्होंने बताया फीमेल किन्नर, या फीमेल किन्नर और मेल किन्नर भी होता है क्या? कौन फीमेल किन्नर किसको कहते हैं मुझे बताइए। नहीं, सर ने मुझे बताया कि एक फीमेल किन्नर जो है वो दरोगा बनी है बिहार में अभी वर्तमान समय में। बहुत सारे वीडियो जो है सोशल मीडिया। अच्छा, मैं समझ गई बात को आपके। फीमेल किन्नर का मतलब है दैट मतलब वो एक सर्जरी के थ्रू गई है, सेक्स चेंज सर्जरी किया है, इसीलिए उसे फीमेल किन्नर कहते हैं। हाँ, तो फीमेल किन्नर जो है वो दरोगा बनी है। अच्छा। अभी वर्तमान समय में बिहार में, पूरे भारत में पहला फीमेल किन्नर जो है दरोगा बनी है। ठीक है। तो जब पढ़ाई करके जो है सरकारी नौकरी इन लोगों को मिल सकता है, किन्नर समाज के लोगों को मिल सकता है, और मतलब कि अच्छे ढंग से बिहार में मिला हुआ है, तो फिर जो है ये ट्रेन, बस स्टैंड और ये सारी जगहों पे जो है ये सारा चीजें, इसको बदलने में समय लगेगा। कैसे बदला जाएगा? देखिए, एक कदम हम लोग चलने के लिए तैयार हैं। हम लोगों से जो होगा वो आप लोगों के सारे समस्याओं को दिखाएंगे, उस पर बातचीत करेंगे, दुनिया को कहेंगे कि हाँ इन्हें भी उतना ही सम्मान मिलना चाहिए जितना मेल और फीमेल को मिलता है। एक कदम आप लोग आगे कब बढ़ा? मैं आपको बताऊं, देखिए आप जो मीडिया है, चैनल्स हैं, हम यूट्यूबर हैं। देखिए आप यूट्यूबर हैं, आप अपने यूट्यूब के माध्यम से भी आप लोग सब कितना सपोर्ट करते हैं। पहली बात तो कि किन्नर समाज की आवाज़ वहाँ तक पहुँचे, सरकारों तक भी पहुँचे, है ना। इसमें बहुत बड़ा योगदान मीडिया और यूट्यूबर्स का है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। और इसको बदलने के लिए हम सब ने पग आगे धरा है। मुंबई के अंदर मैं स्वयं, हमारा एक इंस्टीट्यूशन है जो मैं अपने किन्नर समाज को शास्त्रों का अध्ययन करवा रही हूँ, धर्म के राह पे कैसे चला जाए, जिस तरह से मैं अपनी जीविका चला रही हूँ आप लोग भी अपनी जीविका चला सकते हैं। हमारा जीवन भी आप लोगों के लिए उदाहरण का स्तोत्र है। इस तरह से इंस्टीट्यूशन मैं दे रही हूँ, कंप्यूटर क्लासेस मैं उनको दे रही हूँ। कंप्यूटर क्लासेस में? या व्हाई नॉट, आई नो द कंप्यूटर बाय माई सेल्फ ऑल्सो। कंप्यूटर में क्या क्या आपको आता है? कंप्यूटर में बेसिक नॉलेज जो है, और मैं खुद भी नहीं, मैंने और भी लोगों को रखा है कि आप लोग कंप्यूटर सिखाएं इन लोगों को, ऐसा है। और शास्त्रों का अध्ययन जो है वहाँ पे भी हमने। एक और मुद्दा जो है पूरे भारत में ट्रेंडिंग है, वक्फ बोर्ड।
वक्फ बोर्ड, हाँ, जिसके पास जो है पूरे भारत में मतलब कि लैंड ऑनर के मामले में तीसरा सबसे बड़ा संस्था है। पहले नंबर पे इंडियन आर्मी 18 लाख मतलब कि एकड़ जो है उसके पास जमीन है। फिर 12 लाख एकड़ के साथ जो है रेलवे, और 9,40,000 एकड़ के साथ वक्फ बोर्ड जो है तीसरे नंबर पे है। ये जो है पूरा भारत में जो है ट्रेंडिंग मुद्दा है। और किसी दिन किन्नर महामंडलेश्वर के जमीन पे वक्फ बोर्ड बोला कि ये जमीन मेरा है, तो आपको जो है वो जमीन जो है छोड़ना पड़ेगा, देना पड़ेगा। तो इस बोर्ड के नियम के बारे में आपका क्या राय है? इस बोर्ड का जो नियम है इसे बदलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सिर्फ मेरी बात नहीं होगी, ये पूरे भारतवर्ष की बात है। अवैसी जी ये तलवार लेके आपके पीछे खड़े हो जाए तो? कौन? अवैसी, अकबरुद्दीन अवैसी बोले क्या कि नहीं हो जाए, हम आपका जो है सर जो है जुदा कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, अगर ऐसा करने लगे तो करके दिखा दें। इतना आसान नहीं है, बोलना आसान है, करना आसान नहीं है। अजहरुद्दीन ओवैसी हो चाहे वक्फ बोर्ड हो, है ना, वक्फ बोर्ड का जितना भी चीजें हमने देखी है कि भाई 1500 साल पुराना मंदिर तमिलनाडु के गांव में, हाँ, तो वो मंदिर को आप वक्फ बोर्ड कैसे अपने अंडर ले लिया? आपने कैसे कह दिया कि वो भी वक्फ बोर्ड की जमीन है, जबकि आपका अस्तित्व था ही नहीं। 1400 साल पहले आया। हाँ, तो मैं बोला आपका अस्तित्व था ही नहीं। ये वक्फ बोर्ड स्थापना कब हुई? नेहरू जी के समय पे हुई थी ना, कि नहीं हुई? आप मुझे बताइए, मैं गलत बोल रही हूँ। अंग्रेजों ने बनाया था, क्यों बना? पहला संशोधन 1955 में नेहरू जी ने कराया था। तो क्यों किया? मुस्लिम वोट बैंक के लिए इन लोगों ने किया ना, कि भाई अब हिंदुस्तान से चले गए, पाकिस्तान बन गया अलग से, और जो मुसलमान पाकिस्तान चले गए उनकी जमीनें वक्फ बोर्ड के पास चली गई। भाई एक बात मुझे बताइए, पहले आपके पास कितना था? 4 लाख एकड़। Am I right or wrong? वक्फ बोर्ड के पास। और आज एकदम से जब हम देखते हैं तो 9 लाख एकड़ वक्फ बोर्ड के पास कहां से आ गया? इसका डिटेल्स दें वक्फ बोर्ड। 2013 के पहले गुरुद्वारे की जमीन बोलते वो भी हमारी। संसद भवन, जो नया संसद भवन बना है, वो कह रहे वो भी जमीन हमारी। ताजमहल भी आपका। भाई तो फिर क्या रह गया हमारा? आप तो पूरे भारत को कह दोगे तो वक्फ बोर्ड की जमीन है। भारत तो था ही नहीं यहाँ पे, हम तो इस्लाम ही थे यहाँ पे। मोदी भक्त लग रहे हैं। मैं किसी की भक्त नहीं हूँ जी। एकदम बिल्कुल लग रही है। नहीं, देश में मोदी की भक्त होती ना तो मोदी ने सोचा होता हम लोगों के लिए कि भाई इनको राज्यसभा सांसद दे दे। लेकिन देश में ऐसा कहा जाता है कि जो लोग राष्ट्रवादी है, जो देश के लिए आवाज उठाएंगे, हिंदुओं के लिए आवाज उठाएंगे, वक्फ बोर्ड के खिलाफ बोलेंगे, वो सभी लोग मोदी भक्त है। नजरिया विपक्ष ने मतलब कि ऐसा परसेप्शन सेट कर दिया है। तो विपक्ष की बुद्धि है ना, मैं आपको बता दूं कि विपक्ष जो चाहता है, वो जो सोचता है, वो सोचता है कि भाई यही सही है, यही सही है। विपक्ष की आदत है कि हमेशा टारगेट करना। अच्छा, कुछ नेताओं एक चीज मुझे बताइए, है ना, सच कभी छुपता नहीं है, दब जरूर जाता है। एक समय ऐसा आता है कि ऐसा खुल के बाहर आ जाता है और बम ब्लास्ट हो जाता है कि भाई ये तो सच्चाई सबके सामने खुल गई, और ऑपोजिशन वाले को मिर्ची लगने लग जाती है। ये वक्फ बोर्ड का अगर खुल गया तो ऐसा सब पता चल जाएगा कि हमारे पास कितनी क्या प्रॉपर्टीज है। कुछ नेताओं का बांग्लादेश प्रकरण में एक भी विपक्ष के नेता ने एक भी ट्वीट नहीं किया, और ये सभी लोग जो है वो फिलिस्तीन वाले समस्या पे, गाजा पट्टी वाले समस्या पे ट्वीट किए थे, जहां पे जो है वहां के आतंकवादियों का समर्थन इन लोगों ने किए थे। बांग्लादेश में हिंदुओं का समर्थन नहीं कर पा रहे। वैसे विपक्ष के नेताओं को क्या कहना चाहती हैं? विपक्ष के नेताओं को मैं यही कहना चाहूंगी आपके यूट्यूब चैनल के माध्यम से, हम सबको एक होना चाहिए। हम जब देख रहे हैं बांग्लादेश में इतना कुछ शोषण हो रहा है, तो क्यों ना सरकारें एक हो जाए, है ना, विपक्ष भी एक हो जाए, और हम सबको एक होके मिलके बांग्लादेश के विवादों को शांत करना चाहिए, और जो चीजें हुई है उसके ऊपर कार्रवाई करें। एक फोटो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, ये फोटो देखिए ध्यान से, इस तस्वीर को देखिए आप लोग। ये फोटो जो है वो मैंने एक वीडियो बनाया था, वीडियो के बाद जो है ये फोटो वायरल होने लगा। बांग्लादेश को जो है 2 भाग में बांट देना चाहिए, और एक बांग्लादेश बने और एक हिंद देश बने।
हिंद देश में जो है हिंदुओं को रहने के लिए व्यवस्था किया जाए। ये बांग्लादेश का 2 जिला है जो ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी के बीच का पार्ट है, और अगर इसको बांट दिया जाए तो हिंदू भी सुरक्षित और बांग्लादेश के मुसलमान भी सुरक्षित। इसके बारे में आपका क्या राय है? इसके बारे में मैं ये राय किसने दिया है? ये अगर सोचा जाए तो सभी लोग चाहते हैं कि बांग्लादेश को 2 भाग में बांट के जो है एक जगह पे हिंदुओं को बसा दिया जाए, हिंद देश बना दिया जाए, मतलब कि जैसे बांग्लादेश है जहाँ पे मुसलमान सुरक्षित है, चलिए ठीक है, तो उसके बीच में जो है 2 भाग करके जो है मैं कहती हूँ बांग्लादेशी मुसलमानों को पाकिस्तान क्यों नहीं दे देते हो? दे दो, और हिंदुस्तान और ये जो बांग्लादेश है सब बड़ा एक स्टेट कंट्री बन जाए, पूरा बांग्लादेश को भारत में भारत बन जाए, और क्या। चलिए ठीक है, इनकी ये बातें और हमारा ये प्रयास आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और हो सके तो आप लोगों से भी विनती है कि अगर कहीं किन्नर दिखे तो उन लोगों को आप लोग सम्मान दीजिए, और किन्नर लोगों से भी विनती है कि आप लोग जो है एजुकेशन के ओर जो है आप लोग मतलब कि आइए और पढ़ाई कीजिए, और जैसे बिहार में किन्नर जो है दरोगा बनी है वैसे ही आप लोग जो है बड़े पदों पे जाइए। बाकी आखिरी में एक और सवाल, क्या मांग है सरकार से आपकी? सरकार से यही मांग है कि मैं सरकार के साथ हमेशा खड़ी हूँ, मगर सरकार कहीं न कहीं हमारे साथ नहीं खड़े हैं, इसीलिए मैं फिर पुनः एक बार हाथ जोड़ के सरकार से विनती करती हूँ कि किन्नर समाज की तरफ ध्यान दे, किन्नर आयोग का गठन करे और हमें राज्यसभा सांसद बनाने के योग्य समझे। हम सरकार का ही भला करेंगे। जय हिंद। जय हिंद।